ऑलराइट, तो आज की वीडियो में मैं पैकिंग कर रहा हूँ दुबई जाने के लिए। और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि मैं पैकिंग में क्या क्या चीज़ें रखता हूँ और लाइक जो वेट वगैरह। अब उसमें सबसे पहले तो इफ़ यू कैन सी दिस, तो ये वाला बैग है जिसमें फ्रंट जिप में मैं अपना लैपटॉप पैक करूँगा। और ये रिसेंटली मैंने भी बाय किया था, इससे पहले मैं ये वाला बैग यूज़ कर रहा था। तो अब सवाल ये है कि मेरे सामान का वज़न कितना होता है, क्योंकि कैबिन के अंदर जो जहाज़ के अंदर मैंने सर के ऊपर जो ओवरहेड जगह होती है सामान रखने की, उसकी 7 किलो की लिमिट होती है। तो उसके लिए मैंने ये वेट स्केल लेके रखा हुआ है, जिससे मैं एंड पे वेट चेक कर लेता हूँ कि मैंने जो सारा सामान पैक किया है उसका वेट क्या है। तो मेन चीज़ें जो ट्रैवल के अंदर हैं, जिनके बगैर बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं हो सकता, फर्स्ट थिंग इज़ गोइंग टू बी दिस लैपटॉप। हाँ, अब नज़र आ रहा है। अभी चार्जिंग पे लगाया हुआ है ताकि इसकी चार्जिंग फुल हो जाए। वहाँ पे पावर बैंक चार्जिंग पे लगाया हुआ है। आई डोंट नो इफ़ दिस कैन फॉलो मी इतनी दूर। हाँ, नहीं, इट कैंट। तो एनीवेज़ वो 10,000 mAh का छोटा वाला पावर बैंक है। वो साथ में रखूँगा मैं। देन देर इज़ दिस एल्पाइन बेयर का ये आता है टेक पाउच प्रो। इसके अंदर एक ये पावर बैंक रखा होता है मैंने, विच इज़ एप्पल वॉच के लिए। और ये 2000 या कुछ इस तरह से 3000 mAh होता है। नहीं, इट्स 1700। काफ़ी कम कैपेसिटी है, लेकिन एप्पल वॉच को ये चार्ज कर देता है। तो आई डू नॉट नीड टू ब्रिंग एप्पल का अपनी वॉच का चार्जर, इसी के अंदर हो जाता है। फिर उसके बाद एक लाइटनिंग केबल, और फिर एक ये है रैव पावर का चार्जिंग ब्रिक, जिसमें 2 USB-A और 2 USB-C की स्लॉट्स मिल जाती हैं। ये अकेला चार्जर काफ़ी है। इसकी पावर जो आई थिंक 65 वाट होती है, कहीं पे लिखा होगा। यस, इट इज़ 65 वाट। तो लैपटॉप को चार्ज करने के लिए भी यही चार्जर काम आ जाता है, फ़ोन्स को भी यही कर लेता है। और उसके बाद उसकी केबल है जो प्लग करते हैं हम वॉल में। और उसके अलावा एक USB-C केबल छोटी और एक USB-C केबल बड़े वाली मैं साथ रखता हूँ, ताकि बड़े वाली लैपटॉप के साथ और छोटे वाली फ़ोन के साथ काम आ जाती है। लाइटनिंग केबल आईफोन के लिए है। और इसके अलावा इफ़ आई हैव अ लुक एट माई ट्रैवल लिस्ट, तो लेट मी सी। हाँ, तो इसमें लाइटनिंग केबल है। और फिर मैंने इसके अंदर एक ये छोटे से पैक में सिम इजेक्टर्स रखे होते हैं, और साथ में जो पाकिस्तान की सिम्स हैं वो मैं इसमें वहाँ पे जाके निकाल लेता हूँ, तो ये भी काम आता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद एयर टैग्स काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, जो कि यहाँ पे पड़े होंगे, मैं वो भी अभी निकाल लेता हूँ। तो ये एयर टैग्स, अगर सामान कहीं पे गुम होता है, कोई भी इस तरह का इशू होता है, तो वहाँ पे ये काम आएंगे। इफ़ नथिंग एल्स, तो पीस ऑफ माइंड होता है कि मेरा सामान जो है वो गुम नहीं होगा, उसको मैं ट्रैक कर सकता हूँ। लेट मी ओपन इट। तो यू माइट हैव ऑलरेडी सीन इट। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक, और इट्स क्वाइट स्मॉल। तो हर बैग के अंदर मैं एक एक एयर टैग रख देता होता हूँ। एंड दिस इज़ द गुड थिंग अबाउट एप्पल का इकोसिस्टम जो है उसके अंदर ये सब कुछ। एंड व्हेन यू टर्न इट ऑन, तो ये आवाज़ आती है विच इज़ नाइस। तो एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड एंड इट जस्ट गिव्स यू अ लॉट ऑफ, क्या कहते हैं उसको, कन्वीनियंस एंड ईज़ ऑफ यूज़। तो एयर टैग्स साथ में मैं यूज़ करूँगा। उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड एक ये मैंने केबल ली थी दुबई एयरपोर्ट से ही, बेल्किन की केबल है। इट्स USB-A से 3-in-1, जिसमें लाइटनिंग भी आ जाता है और इसमें USB-C भी है। तो ये माइक्रो USB इसकी बेसिक है, और इसके अंदर कनेक्ट करके मैं इसको लाइटनिंग या इसके ऊपर USB-C लगा सकता हूँ। तो दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट इन ट्रैवल, क्योंकि यू नेवर नो किस किस्म की चार्जिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाली केबल मैं यूज़ करता हूँ। इसके अलावा माइक्रो USB तो मेरे पास कोई होती नहीं है। सो दिस इज़ द ओनली माइक्रो USB विच कैन कम इन हैंडी एज अ बैकअप केबल एज़ वेल। तो ये होती है मेरे पास। उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी, विच इज़ USB-C टू USB-A कन्वर्टर। और साथ में मुझे एक
SD कार्ड रीडर भी चाहिए होगा, जो कि मैंने यहीं पे कहीं पे रखा होगा, मुझे वो भी ढूंढना पड़ेगा। आई नो पैकिंग अभी बिल्कुल पूरी नहीं हुई है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई है। आई जस्ट लुक्ड एट द लिस्ट कि क्या क्या पैक करना है, बट आई एम गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक टू प्ले द मोबाइल गेम। अच्छा, तो सबसे बड़ा मसला विद पैकिंग जब इंटरनेशनली ट्रैवल, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी जाना हो, तो सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि कहीं पे कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ और उसकी बाद में कहीं ज़रूरत ना पड़ जाए। तो आई मेक अ लॉट ऑफ लिस्ट्स। मैंने अपना फ़ोन यहीं पे छोड़ दिया। लेट मी सी इफ़ आई कैन शो इट टू यू इन हेयर। हाँ, तो नोशन के अंदर मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है विच आई शुड पुट अप ऑन दी एडिटिंग करते हुए, बट आई एम वेरी लेज़ी दैट वे। तो दिस इज़ दी लिस्ट। थिंग इज़ कि जितनी ज़्यादा लिस्ट के अंदर चीज़ें मैं लिस्ट कर लूँगा, उतना ज़्यादा इट शुड बी, एक तो कोई चीज़ रह नहीं जाएगी, दूसरा इट शुड बी ईजियर टू पैक फॉर दोज थिंग्स। तो अभी देखते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट पैकिंग अगेन राउंड 2। And by the way, I just got a haircut. Again, one more thing. I always get a haircut one day before I go, ताकि मुझे बाहर जाके बाद में दोबारा कटिंग वगैरह ना करवानी पड़े। तो मैं अपने बाल काफ़ी छोटे करवा लेता हूँ विद दी होप कि ये मेरा 1 महीना जो मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा, उतनी देर कटिंग मेरी ये वाली गुजार दे। अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा पैकिंग और काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजरने के बाद अब इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? हाँ, 5 बज रहे हैं सुबह के पैकिंग करते करते, और मैंने स्टार्ट की थी आई थिंक अराउंड 10-11 बजे। तो मसला ये नहीं है कि पैकिंग में कोई चीज़ों को इकट्ठा करने में टाइम लगता है। दी बिगेस्ट इशू विद पैकिंग इज़ के चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, कौन सी चीज़ रखी जाए, कौन सी चीज़ ना रखी जाए, क्या क्या यूज़ केस होगा, और किस टाइप की चीज़ें चाहिए होंगी, और किस टाइप की चीज़ें अगर घर पे रह जाएं तो भी इट्स ओके, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा भी नहीं करनी, और चीज़ें जो एसेंशियल्स हैं उनको छोड़ भी नहीं सकते। अब अगर हम थोड़ा सा इस तरफ आएँ, इफ़ द कैमरा फॉलोज मी, हाँ, तो बेसिकली एक ये बैग है जो मैं रखूँगा। इसमें फ्रंट इसकी जो ये वाली पॉकेट है, यहाँ पे लैपटॉप आ जाएगा, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। बैक पॉकेट के अंदर जो है वो कोई टूटने वाली चीज़ें जो होंगी वो रख लूँगा मैं। इसके साथ में, बिकॉज़ वी आर 2 पीपल ट्रैवलिंग, तो एक कैबिन में 7 किलो वाला बैग ये आ जाएगा, दूसरा कैबिन में ये वाला 7 किलो का बैग आ जाएगा। 7 किलो मतलब कि टोटल उसका जो एक हमें मिलता है कि 7 किलो आपका मैक्सिमम वेट होना चाहिए बैग का। अब ये वाला बैग बाय इटसेल्फ 3.5 किलो का है, बट इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द लैपटॉप, इसलिए ये वाला बैग यूज़ होगा। और ये वाला बैग लैपटॉप के अलावा जो चीज़ें टूटने वाली नहीं हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने मेडिसिन्स रखी हुई हैं अपने लिए। तो मेडिसिन्स का मैंने एक ये पाउच बनाया है, इसके अंदर वो मेडिसिन्स हैं जिनकी रास्ते में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दीज मेडिसिन्स कैन वेरी इजीली लाइक गो इनटू दिस बैग, और इसको आराम से अपने एयरबीएनबी में पहुंच के ओपन करेंगे। दूसरा, ये वाली मैंने मेडिसिन्स का बैग बनाया हुआ है, इसके अंदर पैनाडोल किस्म की माइग्रेन का इशू होता है मेरा, तो माइग्रेन के लिए और इस किस्म की मेडिसिन्स इसमें रखी हुई हैं मैंने। ऑलराइट, तो मैंने इट कम्स टू मेडिसिन्स, सबसे पहले इसके अंदर लीवो 500 mg है। बेसिकली ये डॉक्टर से मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिखवा ली थी कि किस किस्म की मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ सकती है, और इट्स एन एंटीबायोटिक लीवो। और जब मैं उम्रा करने सऊदीया में गया था तो मुझे बुखार हो गया था, सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन और समथिंग, और मैं 3-4 दिन बेड पे ही रहा था। लेकिन व्हाट रियली हेल्प्ड वाज कि मेरे पास ये मेडिसिन अवेलेबल थी, एंड साथ में मुझे खांसी का भी इशू था, लेकिन खांसी का सिरप वहाँ पे मिल नहीं रहा था ड्यू टू सम काइंड ऑफ रेगुलेशंस और व्हाट नॉट, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं किस डॉक्टर को चेक करवाऊँ, किस हॉस्पिटल में जाऊँ, क्या करूँ। आई वाज इन मदीना एट द मोमेंट, और मुझे लाइक तो मैं वैसे बीमार था और ऊपर से कोई ऑप्शंस भी समझ नहीं आ रही थी, तब दिस मेडिसिन हेल्प्ड अ लॉट। तो एंटीबायोटिक सबसे पहले मैंने रखी हुई है अपने लिए। सो जो भी ऐसी बीमारियां हैं, जो ऐसे इश्यूज़ हैं जो ड्यूरिंग दी ट्रैवल आ सकते हैं, जिनसे प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनकी एक एमरजेंसी क्या बोलेंगे उसको, एमरजेंसी स्टॉक
मेरे पास होता है। तो पेट ख़राब के लिए है, उसके बाद माइग्रेन की मेडिसिन जो थी वो है, उसके बाद जो आपकी एसिडिटी वगैरह के लिए होती है वो मेडिसिन है। उसके बाद अगर लाइक मुझे मोशन सिकनेस का कभी कभी इशू होता है इफ़ आई एम ट्रैवलिंग थ्रू बस और समथिंग, तो उसके लिए मोशन सिकनेस की मेडिसिन है। उसके अलावा वैसे अगर कभी बुखार वगैरह हो रहा हो तो उसके लिए पैनाडोल वगैरह है। उसके अलावा एक और सोमोजेल विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट, जो मैं लास्ट टाइम दुबई गया था तो मुंह में छाला बन गया था एंड इट वाज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ मेडिसिन देयर, और जो मिल भी रही थी तो यहाँ पे शायद 200-300 से भी कम की सोमोजेल अवेलेबल है। बट वहाँ पे व्हेन आई वेंट टू द मार्केट तो पाकिस्तानी 5,000 रुपये के अराउंड कुछ बन रहा था, विच वॉज़ क्वाइट सरप्राइजिंग कि इतनी महंगी और इतना मेडिसिन में फ़र्क क्यों है। तो सोमोजेल भी मैंने इस दफ़ा साथ रखी है अपने। एंड मोस्टली यही है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में आपको इश्यूज़ पता है कि जब भी आप रेगुलरली कहीं ट्रैवल करते हैं और ये इश्यूज़ आते हैं, पाकिस्तान में इट्स फाइन, आई कैन लीव ऑल दिस मेडिसिन, और लाइक किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं, किसी होटल में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो मेडिसिन चीप भी हैं, डिलीवर भी हो जाती हैं, दे आर लाइक सो मैनी सोल्यूशंस, इट्स फाइन। लेकिन पाकिस्तान से बाहर जब भी जाना होता है तो आई कीप माई मेडिसिन विद मी एज़ वेल। उसके बाद एक ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो बेसिकली इसके अंदर मैं अपने पेनीर का कार्ड जो होता है, दिस वन, ये रख रहा हूँ। और इसको रखने का मकसद है कि जो भी मेरी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जहाँ पे कार्ड टैप हो सकता है, या मैंने एयरबीएनबी वगैरह की ऑनलाइन पेमेंट्स करनी है, वहाँ पे काम आएगा। इसके अलावा मैं साथ में रख रहा हूँ सादा पे का कार्ड, क्योंकि इनकी फ़ीस रिलेटिवली बाकियों से काफ़ी कम है कंपेयर टू अ रेगुलर पाकिस्तान। लेट्स से एचबीएल का क्रेडिट कार्ड जो है, उनका मैंने अभी कॉल करके पता किया था, दे वर टेलिंग मी के 11% ओवरऑल चार्जेस पड़ते हैं। सादा पे द चार्जेस आर लाइक अराउंड 7% और समथिंग। उसके अलावा मैं नया पे का कार्ड रख रहा हूँ अपने साथ, एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वन। दूसरे वाले वॉलेट के अंदर मैं अपने साथ रख रहा हूँ अपना CNIC, वाइफ का CNIC, अपना एचबीएल का डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कि अगर पाकिस्तान में कुछ यूज़ करना है, और थोड़ी सी पाकिस्तानी करेंसी। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वन। अच्छा, उसके अलावा अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वाली फ़ाइल, जिसके अंदर बेसिकली मैं अपने, अब ये फ़ाइल एयरपोर्ट के ऊपर चाहिए होती है। सबसे पहले इसमें एयरलाइन की टिकट्स हैं, जो अभी मैं लाहौर एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो जब हम एयरपोर्ट में गाड़ी से उतरते हैं और बिल्कुल एयरपोर्ट के अंदर एंटर होने लगते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले आपका चेक होता है कि आपका पासपोर्ट आपके पास है, आपकी टिकट्स आपके पास हैं, रैंडम डॉक्यूमेंट्स लाइक दैट, बिफोर यू इवन एंटर द एयरपोर्ट। तो वो एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इसमें मैं अपनी एमिरेट्स की टिकट, इसमें अपना कोविड सर्टिफिकेट, पोलियो सर्टिफिकेट, और अपना दुबई का वीज़ा, और अपने पासपोर्ट। तो दिस फाइल हैज़ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। पासपोर्ट के लिए भी मैं ये दिखा देता हूँ, इट्स एक्चुअली अ नाइस थिंग। इट्स दिस कवर जो अली एक्सप्रेस से मंगवाया था मैंने। इट हेल्प्स कि तो आपका पासपोर्ट भी प्रोटेक्ट हो जाता है फ्रॉम एनी डैमेज, प्लस इट हैज़ लाइक दीज स्लॉट्स के यहाँ पे पासपोर्ट आ गया, यहाँ पे मैंने अपने मेट्रो में ट्रैवल के लिए जो दुबई के नॉल कार्ड्स पुराने मेरे पास पड़े थे वो मैंने यहाँ पे रख लिए, और थोड़ा सा मैंने जो चेंज पड़ी थी लास्ट ट्रैवल से दुबई की वो मैंने यहाँ रख ली। तो इट हेल्प्स अ लॉट इन मैनेजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन वन प्लेस। और थोड़ा सा ये लाइक बल्क इसमें ऐड हो जाता है, तो इट्स नॉट दैट ईज़ी टू लूज़ देम। सो या एक तो ये फ़ाइल है जो एयरपोर्ट के अंदर बार बार जो भी डॉक्यूमेंट्स निकालने होते हैं, सो देयर इज़ जस्ट दिस वन फ़ाइल जो मैं एयरपोर्ट के पास पहुंच के अपने इस बैग से निकाल लूँगा, और वहाँ पे जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं दिखाता रहूँगा। इसके अलावा देयर इज़ दिस थिंग, दिस इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। सो बेसिकली इसके कुछ ये वाले आउटपुट्स हैं और इसकी बैक पे ये इनपुट्स हैं। अगर मैं ये आगे करता हूँ
जिसके ऊपर यूके प्लग लिखा है। तो अगर मैंने यूके वाली सॉकेट में लगाना है और आगे मेरे पास दूसरे वाला है कोई और किस्म की सॉकेट, तो इसमें तो सभी प्लग्स लग जाते हैं, नो इशू। बट यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कि जिस दीवार में आप सॉकेट में लगा रहे हैं वो यूके वाली सॉकेट है या वो यूएस वाली सॉकेट है विच लुक्स लाइक दिस, या वो तीसरा है आपका ईयू की सॉकेट, ये वाली। तो आगे पास ये तीनों ऑप्शंस आ जाते हैं एंड यू कैन मिक्स एंड मैच एंड चूज़ कि आपको इनमें से कौन सा वाला चाहिए, ताकि आप कहीं भी जाके इसको इजीली प्लग करो एंड दैट्स इट। ओके, और हाँ ये तो मैं भूल ही गया, इसमें आपके पास USB-C की चार्जिंग भी मिल जाती है और 3 आपके पास साइड पे USB-A की चार्जिंग्स हैं। तो नॉट ओनली डज इट जस्ट डू दी यूनिवर्सल प्लग कन्वर्जन, बट इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू चार्ज कोई हल्की फुल्की छोटी मोटी चीज़ आपके पास अगर हो तो। देयर वॉज अनदर थिंग एज वेल, आई थिंक वो मैंने कहीं आगे पीछे रख दिया। बेसिकली इट्स एप्पल का चार्जर। इनफैक्ट जस्ट वेट अ सेकंड, मैं उसको ढूंढ के अभी लेके ढूंढने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुझे भी याद आया कि मैंने वो इसमें से निकाल लिया था। और नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट बैग जो मैं अपने ये बेल्ट पे यहाँ करके लगा लेता हूँ एंड इट हेल्प्स मी टू कीप द थिंग्स, कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो रखने के काम आ जाता है। फ़िलहाल इसके अंदर मैंने अपना एक छोटा सा पावर बैंक रखा हुआ है which I do intend to replace। 10,000 mAh चाहिए, it's fine, but I do want to replace it with something else, जैसे MagSafe वाले आते हैं which are अगर 10,000 mAh ही हो बट उसके अंदर MagSafe का ऑप्शन भी हो तो that would be nice to have। फिर Emirates के प्लेन में, I don't know if you can see this or not, हाँ, तो Emirates के प्लेन में ये वाला चार्जर लग जाता है which allows you to charge your mobile phones। साथ में इसमें मैंने एक लाइटनिंग केबल और एक USB-C केबल रखी हुई है टू चार्ज दोनों किस्म के मोबाइल फ़ोन्स। सो दैट्स माई बेल्ट पैक, फैनी पैक, जो हेल्प्स मी टू कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड व्हेन आई एम ऑन द गो। इसके बाद अगर मैं अपनी लिस्ट को दोबारा से देखूं तो इसके अंदर एक मैं अपनी किंडल को साथ रखता हूं। कभी रात को नींद ना आ रही हो तब किंडल काम आती है। अगर मैंने कोई ऐसा दिन गुजारना हो जिसके अंदर कुछ और करने का दिल नहीं कह रहा या आई एम टायर्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्रैवल, वहाँ पे किंडल काम आती है। सो इट्स जस्ट वन डिवाइस टू कीप विद यू एंड लाइक इट हैज़ सो मैनी बुक्स इन इट के मसला ही कोई नहीं है। उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट, जो चीज़ें मैं दिखा चुका हूँ, हाँ, एयरपॉड्स हैं विच इज़ लाइक इम्पोर्टेंट। वो भी मैं अपने वो ट्रैवल वाले में जिसमें पावर बैंक वगैरह पड़ा हुआ है उसी में रख लेता हूँ, स्पेशली ड्यूरिंग दी फ्लाइट। वहाँ पे जो लाइक प्लेन में बहुत ज़्यादा नॉइज़ और वो सारा अजीब गरीब सा माहौल होता है, तो एयरपॉड्स की जो नॉइज़ कैंसिलेशन है दैट हेल्प्स अलॉट विद इट। इसके बाद वॉलेट जो मैंने बताया था जिसमें थोड़ा बहुत कैश रखा होता है जो काम आता है। इसके अलावा आई एम गोइंग टू कीप DJI की जो पॉकेट ऑस्मो पॉकेट 3 है उसका ये बैग है। इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग उसी में कर रहा हूँ और वहाँ पे जाके भी आगे आई इंटेंड टू यूज़ दिस। एंड इसके अलावा व्हाट एल्स डू आई हैव दैट आई हैव नॉट शेयर्ड येट। या आई थिंक दिस इज़ प्रीटी मच इट। इसमें सिर्फ एक चीज़ विच इज़ दी माइक दैट आई यूज़ अगर मैं अपने मोबाइल से बनाता हूँ, तो देयर इज़ दिस हॉलीलैंड का क्वाइट अ टाइनी माइक, तो आई यूज़ दिस वन विद माई फ़ोन। तो साथ में मैं इसको रखूँगा फॉर शूटिंग एनी कंटेंट इन गुड ऑडियो क्वालिटी। दैट्स प्रीटी मच इट। ये 2 बैग्स हैं जिनमें सारी टेक होगी और बाकी ये सारा सामान है। देयर इज़ वन मोर थिंग कि अगर आपके पास पावर बैंक्स और इस किस्म की बैटरीज़ वाली चीज़ें हैं तो इट्स बेटर कि आप, जैसे मैंने एक पाउच अलहदा एक एम्प्टी रखा हुआ है फ़िलहाल अपने पास। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम अल्पाइन बेयर, नॉट स्पॉन्सर्ड, बट उनकी चीज़ें पाकिस्तान में अच्छी हैं व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजिंग योर टेक। तो मैंने ये एक खाली रखा हुआ है, तो एयरपोर्ट पे जब भी जाना होता है तो एक तो लैपटॉप उनको निकाल के लाइक बैग से साइड पे करना होता है सो दैट दे कैन स्कैन द बैग
लैपटॉप को अलग से और बाकी सारे कंटेंट्स को अलग से। सिमिलरली अगर आपके पास पावर बैंक और इस किस्म की बड़ी बैटरीज वाली कोई चीज़ें हैं तो दे वांट यू टू टेक इट आउट फ्रॉम द बैग और उसको अलग से स्कैन करवाएं। इसलिए इट्स अ बेटर आइडिया कि आप अपनी वायर्स वगैरह एक बैग में रख लें और अपने पावर बैंक्स वगैरह को एक बैग में अलग से रख लें, सो दैट वो सिर्फ कि इसको मैंने निकालना है और दिखाना है। जस्ट लाइक येलो फाइल एक अलग उसका पर्पज़ है, वो अलग से आप दिखा देंगे। सिमिलरली एक आपने बैग बना लिया है स्मॉल, जो आप अपने बैग में सामने कहीं रखेंगे, वहाँ से निकाल के उनको स्कैनिंग के वक्त दे दिया एंड दैट वुड बी ईजी। द ओनली थिंग दैट आई वुड से इज़ कि आप करेंसी एक्सचेंज एयरपोर्ट से ना करवाएं। पाकिस्तान में इट्स अ लॉट मोर एक्सपेंसिव दैन द रेगुलर जो आपकी करेंसी एक्सचेंजेस हैं। पर पर्सन यू आर अलाउड टू कन्वर्ट $5,000। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए आपको अपना ओरिजिनल CNIC, ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका वीज़ा और आपकी एयरलाइन टिकट, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे बिफोर यू कैन परचेज़ $5,000 फ्रॉम द करेंसी एक्सचेंज वाली शॉप। एंड 5,000 ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं और 5,000 ही लिमिट है पर पर्सन जो आप लीगली पाकिस्तान से बाहर लेके जा सकते हैं इन कैश फॉर्म। इसके अलावा आई थिंक देयर इज़ंट एनीथिंग एल्स टू ऐड टू इट, लेकिन अगर मुझे कुछ और याद आएगा तो इन दी फ्यूचर वीडियोज़ आई विल ऐड दैट एज़ वेल। तो अभी तक के लिए आई थिंक दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई पैक विद मी, विच इज़ मोस्टली टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। बाकी जो कपड़े वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं दैट्स क्वाइट सिंपल, बट उसकी भी अगर मैं क्विक समरी दूँ तो आई ट्राई टू पैक कम से कम कपड़े, बिकॉज जब भी आप आउट ऑफ कंट्री जाते हो तो कोई ना कोई शॉपिंग होती है। इट्स बेटर कि आप वापसी पे वो चीज़ें ले आओ बजाय कि आप पाकिस्तान से अपनी चीज़ें लेके जाओ और उसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करके लेके आओ। तो दैट्स जस्ट वन मोर हैक, यहाँ से जितना कम से कम सामान लेके जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं सैमसंग की एक्सटर्नल SSD भी साथ में लेके जाने लगा था, बट आई लेफ्ट इट हेयर कि मुझे एक नई चाहिए भी थी वैसे भी, और इसमें आधा डाटा ऑलरेडी भरा हुआ है, तो इट वुड मेक अ लॉट मोर सेंस कि मैं वहाँ जाके एक नई बाय कर लूँ विच वुड बी चीपर एंड मुझे एक नई की ज़रूरत भी है तो मुझे वो भी मिल जाएगी। तो इस तरह से आई ट्राई टू टेक कम से कम सामान विद मी, स्पेशली वो वाला सामान जो मुझे पता है कि वहाँ जाके मुझे मिल जाएगा और पाकिस्तान से सस्ता मिल जाएगा और जो मुझे आगे जाके चाहिए भी होगा। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इफ़ एनीथिंग जो मैंने छोड़ दिया हो, बिकॉज आई एम नॉट स्लीपिंग वेल 1-2 दिन से जब से ये सारा काम चल रहा है, तो आई माइट बी मिसिंग थिंग्स, तो मुझे आप कमेंट्स में बता दें एंड वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज़। अभी पैकिंग हो गई है तो गोइंग फॉरवर्ड एयरपोर्ट का भी जो एक्सपीरियंस होगा उसको भी मैं एक अलग से वीडियो वो दुबई पहुंच के ही आई गेस बनाऊंगा मैं। एंड I'll just take notes on my end and I'll keep sharing कि अगर कोई इंसान फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करते वक्त ख़ुद भी यूट्यूब पे सर्च कर रहा था लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी। तो दिस वीडियो शुड अचीव दैट गोल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।